नमस्ते। आज हम बात करेंगे 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में कई बातें साफ नहीं हैं और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ये वो युद्ध था जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर शहर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना लाहौर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर खड़ी थी। अब सोचिए, भारत जो हमेशा अपनी रक्षात्मक नीति के लिए जाना जाता है, उसने आखिर इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? ये कहानी एक बहुत बड़ी साजिश से शुरू होती है। देखिए, 1965 का युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी नींव तो कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी और इसकी शुरुआत होती है 1947 के बंटवारे और पहले कश्मीर युद्ध से। तो उस समय के हालात कुछ ऐसे थे। 1947 में कश्मीर का मुद्दा तो सुलझा ही नहीं था। फिर 1962 में चीन से युद्ध में हार के बाद भारतीय सेना खुद को फिर से खड़ा कर रही थी, एक तरह से रीबिल्ड कर रही थी। और इसी बीच 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया और उनकी जगह ली लाल बहादुर शास्त्री ने। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को लगा कि शास्त्री जी एक कमजोर नेता है और बस यही वो मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। और अगर कागज पर देखें तो उस वक्त पाकिस्तानी सेना वाकई में बहुत मजबूत दिख रही थी। उनके पास अमेरिका से मिले एकदम नए पैटर्न टैंक्स और सेबर जेट्स थे। उन्हें अपनी इस ताकत पर आप कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा था और इसी भरोसे ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा दांव खेलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को पक्का यकीन था कि भारत बहुत कमजोर है और यही एकदम सही समय है कश्मीर पर कब्जा करने का। और इसके लिए उन्होंने एक दो तरफा डबल गेम वाला प्लान बनाया। उनका ये प्लान दो हिस्सों में बटा था और बहुत खतरनाक था। पहला, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को आम कश्मीरियों के कपड़ों में घाटी में भेजा गया। मकसद था स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना और एक बड़ा विद्रोह शुरू करवाना। और दूसरा था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इसके तहत सीधे सीधे अखनूर पर हमला करना था ताकि कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली जो मेन सप्लाई लाइन है उसे ही काट दिया जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने ये मान लिया था कि कश्मीर के लोग उनका साथ देंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। वहाँ के लोगों ने इन घुसपैठियों को पहचान लिया और सीधे भारतीय सेना को खबर कर दी। और इस तरह पाकिस्तान का ये पूरा मास्टर प्लान, मतलब उसका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। अब जब ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया तो पाकिस्तान ने अपना दूसरा प्लान यानी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया और अखनूर पर जोरदार हमला बोला। ये भारत के लिए सच में एक बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन तभी प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लिटरली सबको हैरान कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को संबोधित किया और साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उनके इन शब्दों ने न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश में एक नया जोश भर दिया और इसी के साथ भारत ने अपनी पूरी की पूरी युद्ध नीति ही बदल दी। भारत ने सिर्फ कश्मीर में खुद को बचाने की जगह युद्ध का मैदान ही बदल दिया। भारतीय सेना ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया और सीधा लाहौर और सियालकोट की तरफ हमला बोल दिया। इस जवाबी हमले के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारत की ये नई रणनीति पूरी तरह से काम कर गई। भारतीय सेना ने एक के बाद एक जीत हासिल की। पहले तो हाजी पीर दर्रे पर कब्जा किया, जिससे घुसपैठियों के आने के रास्ते ही बंद हो गए। और फिर हुई असल उत्तर की लड़ाई, जो पंजाब के खेतों में लड़ी गई, और ये इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। असल उत्तर की लड़ाई में बेहतर रणनीति, बेहतर टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ गई। भारतीय सेना ने वहां एक जाल बिछाया। उन्होंने गन्ने के खेतों में पानी छोड़ दिया, जिससे चारों तरफ कीचड़ हो गया और पाकिस्तान के वो भारी भरकम पैटर्न टैंक उसी कीचड़ में फंस कर रह गए। इसी वजह से इस जगह को आज भी पैटर्न का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये एक नंबर 97 पाकिस्तान की हार की पूरी कहानी बता देता है। उस एक लड़ाई में पाकिस्तान के 97 वर्ल्ड फेमस पैटर्न टैंक या तो तबाह कर दिए गए या फिर भारतीय सेना ने उन पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान की सैन्य ताकत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है।
अगर भारत जीत रहा था, भारतीय सेना लाहौर के इतने करीब पहुंच गई थी, तो फिर युद्ध विराम यानी सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए? हम रुके क्यों? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई वजहें थी। सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ 3 साल में ये दूसरा युद्ध था जिसका खर्च देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ रहा था। दूसरा, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन सब भारत पर युद्ध रोकने के लिए दबाव डाल रहे थे। अमेरिका ने तो गेहूं की सप्लाई रोकने तक की धमकी दे दी थी। एक बात ये भी कही जाती है कि उस वक्त के सेना प्रमुख ने गोला बारूद के स्टॉक को लेकर गलत रिपोर्ट दी थी और चाविंडा की लड़ाई में हमारी बढ़त की रफ्तार भी कम हो गई थी। इन सब बातों को देखते हुए शास्त्री जी ने युद्ध विराम का प्रस्ताव मान लिया। इसके बाद ताशकंद में एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों को जीती हुई जमीन एक दूसरे को लौटानी पड़ी। इसका मतलब ये था कि भारत को हाजी पीर दर्रे जैसी वो रणनीतिक जगह भी पाकिस्तान को वापस देनी पड़ी जिसे बड़ी मुश्किल से जीता गया था, और इस बात का देश में काफी विरोध भी हुआ। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। जरा सोचिए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर साइन होते हैं और ठीक अगले ही दिन 11 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उसी शहर में ताशकंद में रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। अब ऑफिशियल कारण तो बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन कई लोगों को, उनके परिवार को भी इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ। और सालों बाद एक पूर्व CIA एजेंट के एक इंटरव्यू ने इस रहस्य को और भी गहरा दिया, जिसमें उसने दावा किया कि शास्त्री जी की मौत के पीछे एजेंसी का हाथ था। तो 1965 का युद्ध भारत के लिए एक सैन्य जीत जरूर था, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।